नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा आदेश देकर सभी को चौंका दिया। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी है। दुकानों पर प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम लिखना भी जरूरी होगा। योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खाने पीने की चीज में मिलावट हुई तो संचालक पर कार्रवाई होगी। आदेश देते हुए सीएम योगी बोले कि खाने पीने की चीज में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स से ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पीन की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट को मिलाने के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए आज एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट और प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए। साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश में कहा गया कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पीन की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली। ऐसी घटनाएं विभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पीन के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई शीघ्रता से संपन्न कराया जाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर, इनके नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाए। सीएम ने कहा कि ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट आदि खान पीन के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो, न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध भी कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थ को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स आदि उपयोग जरूर करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य हितों को किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार खाने की चीजों में अपशिष्ट चीजों को मिलाने के कई वीडियो वायरल होते आए हैं। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता किशोर यादव, आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव और सपा से यश भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम ये जानना चाहेंगे किशोर यादव से, भाजपा के प्रवक्ता हैं। किशोर जी, जब कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ चुका है कि नेम प्लेट नहीं लगेगा, तो ऐसे में ये आदेश आज आना कि नेम प्लेट पे मैनेजर, प्रोपराइटर और संचालक का नाम होना जरूरी है, ये कहां तक सही है? किशोर जी, आवाज आ रही है? ठीक है, हम सपा प्रवक्ता से जानना चाहेंगे। यश भारती जी,
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आज भाजपा की तरफ से योगी सरकार ने ये आदेश दिया है कि सख्ती से इसका पालन हो और जो भी खाने पीने की जगह हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबे हैं, वहां पे नेम प्लेट जरूर लगाएं। क्या कहना है इसके बारे में? यश भारती जी, आवाज आ रही है? ठीक है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं जुड़ पा रही है। प्रखर जी, क्या कहना है इसके बारे में आपका कि आदेश पहले आया था कि नहीं लगेंगे नेम प्लेट और आज ये सख्ती से पालन करने के आदेश आ गए हैं योगी सरकार की तरफ से कि अब नेम प्लेट जरूरी है लगाना? और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार जी। अर्चना जी, देखिए आज एक और तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा आ चुका है जी। देखिए, मैंने आप सभी में थोड़ी देर पहले आपसे फोनों से भी जुड़ा था, आपके चैनल पर मैंने एक बात बोली थी कि अगर कोई देश के अंदर देश विरोधी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी जी। अगर कोई राष्ट्र विरोधी पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी, और अगर कोई देश के अंदर संविधान विरोधी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हमारे संविधान के रचयिता आदरणीय स्वर्गीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की रचयिता करी थी। उन्होंने साफ स्पष्ट लिखा, एक न्यायपालिका जैसी चीज बनाई थी हमारे संविधान में, हमारे खूबसूरत से देश के अंदर। आज जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार कहूं मैं, या मैं कहूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस तरीके से आज तानाशाही का रवैया अपनाए हुई है, देश की जनता जा चुकी है, इनको दो बैसाखियों पे ला चुकी है। और आने वाले वक्त में अभी निकट आप देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव सर पे लगा हुआ है, झारखंड का चुनाव सर पे लगा हुआ है, दिल्ली का चुनाव सर पे लगा हुआ है, और आपके जम्मू कश्मीर का चुनाव सर पे लगा हुआ है। इनका सुपड़ा साफ होने जा, ये इनकी जमानतें जब्त होने जा रही है। हरियाणा के अंदर इन सारे राज्यों के अंदर इनकी जमानतें जब्त होने का काम होगा। देखिए, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था अर्चना जी, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो सुप्रीमेसी जुडिक्शन में हमारे सुप्रीमेसी मानी जाती है, जिसके प्रेसिडेंट हम लोग रेगुलर को फॉलो अप करते हैं। किसी कोर्ट की हिम्मत नहीं होती है कि अगर मानिए सर्वोच्च न्यायालय की किसी तरीके का कोई जजमेंट आया हुआ है, कोई ऑर्डर आया हुआ है, तो उसको बदलने का कोई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट उसको बदलने का काम कर ले। आज सर्वोच्च न्यायालय की बातों को ये बखौल में उड़ा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बैठक आज इन्होंने ये करके ये जाहिर कर दिया, ये सर्वोच्च न्यायालय को उसके ऊपर भी अपने आप को मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को ऊपर मानते हैं। अब आप सोचिए ना, ये हमारे देश को किस जगह लेके जा रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश में आप चले जाइए, वहां मस्जिदों के नाम पे उन्माद पैदा करा जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, दलित को स्वर्ण जाति से लड़ाया जा रहा है। अगर एक दलित का बेटा, एक दलित का बच्चा अगर गेंद पकड़ लेता तो उसकी अंगूठा काटने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगर दलित का बेटा घोड़ी चढ़ जाता है तो उसको जूतों से मारा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर दलित के आदमी के साथ उसके चेहरे में पेशाब करते हैं। ये हिंदुस्तान देख ले सर, हमारे जो पूर्व में जो हमको आजाद करके गए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब वो जब देख रहे होंगे तो उन्होंने सोचा था हमारा हिंदुस्तान ये होगा। ठीक है, ठीक है। यश इस कगार पे हमको ये लाके खड़ा कर दिया लोगों ने। के पास जानना चाहेंगे यश जी, आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का कि नेम प्लेट नहीं लगेगा, फिर आज योगी आदित्यनाथ का ये सख्त निर्देश देना कि ये सख्ती से सबको पालन करना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा, क्या कहना है इसके बारे में? यश जी, आवाज आ रही है? ठीक है, यश जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, किशोर जी से जानना चाहेंगे। किशोर जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया कि नेम प्लेट लगाना अब जरूरी है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? शिक्षा की दृष्टि से और जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं जी, अभी आपने तिरुपति बालाजी का देखा ही जी, तो माननीय मुख्यमंत्री का जो ये सख्त आदेश आया है, निश्चित रूप से हर वर्ग को ये सराहने का कार्य किया है। इसमें ऐसा अर्चना जी, किसी हिंदू मुसलमान को, किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। दिक्कत पार्टियों को है जो राजनीति करना चाह रही है।
आप बताइए, अगर किसी के किचन, जो ढाबे का किचन है, अगर उसमें कैमरा लगा हुआ है और जो खाने वाला ये देख रहा है कि उस किचन में क्या बन रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर ढाबे पे आप देखी होंगी किशोर जी, सीसीटीवी कैमरे लगा देना वो अलग बात है, लेकिन अपनी दुकानों पे नेम प्लेट लगा देना वो अलग चीज है। जैसा कि कांवड़ यात्रा के टाइम पे ये मुद्दा उठा था, तो ये देखने को मिला था कि काफी लोगों की जॉब चली गई थी इसकी वजह से। उसको अर्चना जी इन लोगों ने जोड़ दिया था कि मुस्लिम दुकान, मुस्लिम ढाबा, मुस्लिम, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया। लेकिन जनरल पूरे प्रदेश में या देश में इस तरह का कोई आदेश जारी होता है, ये तो सराहनीय कदम है। क्योंकि आप देखेंगे कि काफी जगह जो दुकानें, बड़ी दुकानें, उसमें प्रोपराइटर का नाम है, मालिक का नाम है, दुकान का नाम हुआ करता है, दुकान के नाम से ही लोग जाते हैं कि फला दुकान फला जगह पे है, उसका प्रोपराइटर बना है। ये लिखने में दिक्कत क्या है इन लोगों को? हम अगर हैं किशोर यादव है तो अपना हम एडवोकेट है, तो आप जाके देखिए पूरे हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह एडवोकेट का फुल उनका मोबाइल नंबर के लिए फला 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 चेम्बर नंबर लिखा होता है। तो क्या इसमें तो नहीं कोई उसमें? किशोर जी, क्या लगता है कि जो नेम प्लेट है, ये आदेश जारी करने के बाद जो घटनाएं आ रही हैं, खाने में अपशिष्ट चीजें मिला दी जा रही, क्या इस तरीके की घटनाएं कम हो जाएंगी? क्योंकि मिलाने वाले तो इंसान ही है ना, मिलाने वाले भी इंसान है। तो क्या लगता है एक मानसिकता जो बनी हुई है, क्या नेम प्लेट लगाने से वो मानसिकता खत्म हो जाएगी? नहीं अर्चना जी, ये मानसिकता राजनीतिकरण का हो रहा है जी। किसी दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं है, और ये तो सबसे अच्छी बात है। हम किसी ढाबे, किसी होटल में जा रहे हैं तो उसके किचन की भी कैमरा काम कर रहा है कि भाई किचन में क्या बना रहा है, क्या डाल रहा है, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर जानकारी मिलती है, आज विदेशों में चले जाइए, हर चीज का उनका जो है स्लिप लगा रहता है, कार्ड लगा रहता है, उस कार्ड में लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीज डाला गया है। ये विदेशों में ये है। ठीक है। उस डब्बे पे जो डब्बा, बंद डब्बा होता है, उसमें लिखा रहता है इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज डाला हुआ है। ठीक है किशोर जी, हम यश जी से जानना चाहेंगे। यश जी, आपको आवाज आ रही है? यश जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहा हूँ जी। ठीक है यश जी, किशोर जी का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए जाने चाहिए, जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि नेम प्लेट लगाई जाए। क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, नेम प्लेट वाले मामले में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोर्ट से लताड़ मिल चुकी है जी। ये मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं दे पा रहे हैं, केवल ढोंग करने का काम कर रहे हैं, और ढोंगी सरकार है। आप जनता के हितों की बात, ना शिक्षा की बात ठीक से हो पा रही है, ना स्वास्थ्य की बात हो पा रही है, ना रोजगार की बात हो पा रही है, ना सुरक्षित वातावरण दे पा रहे हो। आप एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर के नाम पे कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, यानी पुलिस सुरक्षा में अगर किसी की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो ये कैसा पुलिस का या कानून व्यवस्था का जीरो टॉलरेंस है? ये दिख रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे हटा दे, ये जीरो टॉलरेंस है। उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे हटा दे, ये जीरो टॉलरेंस है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, बड़े नेता रहे चिन्मय आनंद के ऊपर, उनके ऊपर छेड़छाड़ के मुकदमे हटा दे, ये जीरो टॉलरेंस है। ये जीरो टॉलरेंस की परिभाषा है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर किसी दल के बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। तो चाल चेहरा चरित्र तो जनता को दिख रहा है। तभी तो उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी बन गई जो नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी, जिसको 70, 80 लोकसभा सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किया और उनके दावों पे विश्वास किया। लेकिन उन दावों के विश्वास पे विश्वासघात जनता के साथ हुआ, चाहे वो प्रभु राम मंदिर निर्माण के नाम पे हो, जिसमें पानी चूने लगा, हनुमान जी की मूर्ति खंडित हुई हो, और जो स्थापित लोग थे उनको उनकी जमीनें छीन ली हो, अपने उद्योगपतियों को देने के नाम पे, अपने अधिकारियों को देने के नाम पे, और तमाम भ्रष्टाचार जो हुआ, ये जो अयोध्या की झांकी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, अभी मथुरा काशी में ये झांकी और अभी बाकी है, और लगातार जनता इनको हटाने का काम करेगी। जो अविश्वास जनता को अब इनके ऊपर हो गया, ये उसी से घबराए हैं, इसीलिए अनर्गल चीजों को ला रहे हैं। अरे इसमें तो जब नगर निगम जब लाइसेंस देती है
तो देती है ना कि कौन मालिक है, क्या वो मालिक काम करेगा, कितनी अवधि का वो लाइसेंस होगा। तो क्या सरकार को पता नहीं है किस दुकान का कौन मालिक है? क्या अनभिज्ञ है वो इस बात से? और अगर सरकार अनभिज्ञ है तो इस अनभिज्ञ सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इसको तत्काल अपनी बात छोड़ दी। जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन, इनके महापौर सबसे ज्यादा है, लोकसभा में सांसद ज्यादा है, राज्यसभा में सांसद ज्यादा है, विधानसभा में विधायक ज्यादा है, तो ये संख्या किस काम के लिए? क्या माहौल खराब करने के लिए? ठीक है यश भारती जी, हम प्रखर जी से जानना चाहेंगे। किशोर यादव ने कहा कि दुकान पे अपने नाम लगाने से क्या परेशानी है जब जनता को ही कोई दिक्कत नहीं है, बताइए प्रखर जी। देखिए अर्चना जी, मैंने भी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इस देश के अंदर कोई दलित विरोधी पार्टी है और संविधान विरोधी पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए ये इस आदेश का मतलब साफ साफ ऐसा है, साफ साफ है कि दलित, अगर कोई दलित व्यक्ति है, अगर कोई अपनी दुकान लगाया हुआ है तो वो चिन्हित होगा कि ये दलित व्यक्ति ने, ये दलित व्यक्ति की दुकान है, ये अछूत, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार है, ये अछूत व्यक्ति है, इसकी दुकान पे खाना नहीं खाना है, इसकी दुकान से सामान नहीं लेना है। ये समाज के अंदर ये पैदा करने ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, स्वर्गीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान के रचयिता थे, वो उन्होंने इस जाति को हटाने के लिए, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बीच बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, इसको हटाने के लिए उन्होंने संविधान बनाया। आज यही वापस फिर पलट के आ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित की दुकान चिन्हित होगी, स्वर्ण की दुकान चिन्हित होगी, मुसलमान की दुकान चिन्हित होगी। ये आज ये काम करने के लिए आ रहे हैं। ये आदेश, ये इनका आदेश करने का मकसद इससे भी है कि ये सिर्फ दलितों का, पिछड़े वर्गों की दुकान को चिन्हित करेंगे और अपने लोगों को, ये लोगों के बीच में ये भ्रम डालेंगे कि ये निचली जाति का है, इसके यहाँ से आपको ये सामान नहीं लेना है, इसके यहाँ से आपको ये खाना नहीं खाना है। सिर्फ इसका मकसद इस प्रकार का है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कड़ी फटकार भारतीय जनता पार्टी को लगा चुका है, नरेंद्र योगी आदित्यनाथ सरकार को लगा चुका है, साफ साफ कह चुका कि इस तरीके से आप नेम प्लेट नहीं लगवा सकते हैं, किसी का आप नाम नहीं लिखवा सकते हैं कि आप किस जाति की का स्वामी है वो दुकानदार। ये तरीका नहीं है। किशोर जी आपने बात सुनी यश भारती जी की और प्रखर जी की, जवाब दीजिए उनकी बातों का। जी अर्चना जी, इन तमाम हमारे विपक्षी साथियों की बातों से क्या लग रहा है कि केवल हमारे विपक्षी साथी नेताओं को दिक्कत है जी, कहीं जनता का कोई कमेंट आ रहा है? ये बताइए अर्चना जी, हिंदुस्तान में 99% मांस और मछली की दुकानें मुस्लिम समाज, ठीक है, और 72% हिंदू जो है वो मांसाहारी है जी। 72% हिंदू टोटल मांस मछली मुस्लिम के दुकानों से ही खरीदते हैं। जो टेलर मास्टर बड़े हैं 70% किशोर जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेम प्लेट लगाने से जो घटनाएं हो रही है कि जूस में मिला दी गई, रोटी में मिला दी गई, क्या ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? नवाज शराब की बिटिया की शादी में बिरयानी खाने चले गए थे, जरूरी थोड़ी ना सारे हिंदू नॉनवेज खाते जी। और मुस्लिम समाज से ही, उनके सारे मुस्लिम समाज के लोग ही मांस विक्रेता है, ऐसा नहीं कुछ में हिंदू समाज है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। मुस्लिम हिंदू ठीक है किशोर जी, यश भारती जी कुछ कहना चाहते हैं, यश भारती जी की बात सुन लेते हैं। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता चलेगा, किसी को पता भी खोजना होगा तो फला दुकान के नाम से पहुंच जाता है। ठीक है, आप बताइए, हिंदुस्तान के सभी अधिवक्ता अपना नेम प्लेट लगाते हैं, लोग मकानों के बाहर अपना नेम प्लेट लगाते हैं, दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं। सरदार ढाबा, बाबू साहब का ढाबा, सारे ढाबे पे ये अलीगढ़ की बिरयानी और पंजाबी बिरयानी, ये तमाम बोर्ड लगे रहते हैं। क्या कोई दिक्कत होती है? आज जितने भी बड़े बड़े बिरयानी दुकानें लखनऊ में सब मुस्लिम समाज की हैं और सारे हिंदू वहाँ खाते हैं। सब पे जो है टुंडे कबाबी, टुंडे का नाम पूरा फेमस है जी। ठीक है किशोर जी, यश जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। यश जी बताइए। किशोर जी, यश जी की बात सुन लेते हैं जी। यश जी बताइए। सियासत कर रहे हैं जी। कहीं किसी जनता को देखिए, अब दिक्कत क्या है, सत्ताधारी दल के पास देने के लिए कुछ और बताने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए ये नकारात्मक बातें जिनका मूल रूप से कोई क्राइम भी रुकेगा। किशोर जी, यश जी की बात सुन लेते हैं। यश जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं जी। यश जी बताइए।
देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी, सत्ताधारी दल के साथी जो जवाब दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा नकारात्मक है कि मास का काम मुस्लिम करते हैं, फलाना काम मुस्लिम करते हैं। अरे आपको पता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, मुरादाबाद में और भी कई जगह पे आपकी जो बड़े आयात करने वाले, निर्यात करने वाले लोग हैं, वो ब्राह्मण समाज से हैं, जैन समाज से हैं, जो मांस का व्यापार करते हैं। इंडिया का टॉप 10 एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों में 4 हिंदू लोग हैं। आपको पता ही नहीं, आप मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हो, क्योंकि आपका मूल मुद्दा तो यही है ना, हिंदू मुसलमान करना। हम कह रहे हैं पीडीए की जातीय जनगणना करा दीजिए, हक अधिकार दे दीजिए। उस पर बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। उसके लिए आप कहोगे कि हम जाति जाति कर रहे हैं। अरे आप सारी जातियों की जनगणना करा दीजिए, हर आदमी सीना ठोक के कहेगा मैं इस जाति का हूं। आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों घबरा रहे हो? और कौन अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाएगा नहीं लगाएगा, ये उसका अधिकार है। आप कौन होते हो नेम प्लेट लगाने वाले, नहीं लगाने वाले? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर के बाहर लिखवा दीजिए ना, कौन बलात्कारी है, कौन अपराधी है। अगर आपको इतना ही शौक है तो लिखवाइए ना इस विधायक के ऊपर इतने बलात्कार के मुकदमे, इतने आतंकवाद के मुद्दे, इतने धार्मिक भावना को आहत करने वाले मुकदमे, सारे आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर के बाहर लिखवा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको लिखवाने से? शुरुआत आप अपने से करो। जो चीजें आपको लगती हैं वो आप शुरुआत अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों से करिए। प्रज्ञा ठाकुर के बाहर क्यों नहीं लिखवाया कि आतंकवाद की आरोपी, आतंकवाद के मुकदमे और तारीखें कर रही है आज भी? ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आजकल का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि खाने की चीजों में अपशिष्ट चीजें मिला दी जा रही है। इसके वीडियो अक्सर वायरल हो रहे हैं, तो क्या इन चीजों का नेम प्लेट से असर पड़ेगा? प्रखर जी, हम चाहेंगे पहले इस बात का जवाब आप दे दीजिए। मैडम जी, मेरा इसमें कहना ये है, जो आपने सवाल किया है, अरे इन्हीं की केंद्र में सरकार है। तिरुपति बालाजी का मंदिर इन्होंने बर्बाद कर दिया, कितनी धार्मिक भावनाएं आहत करी। वही तिरुपति बालाजी के मंदिर से प्रसाद अयोध्या आया। ये तो भगवान प्रभु की और सभी धार्मिक क्रियाओं के ठेकेदार बनते हैं ना, तो इनकी ठेकेदारी कहाँ गई? ये सब जगह हो रहा है। जो खाने में मिलावटें चल रही हैं, लोग जो दूषित खाना खा रहे हैं, वो सब इनकी सरकार में रहते ही हो रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है हर जगह। खुद अभी संजीव बालियान जी ने कल कहा है, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पे किसी का नियंत्रण नहीं बचा। ठीक है यश जी, आपने अपनी बात के जवाब दिया। हम प्रखर जी से यही जवाब जानना चाहेंगे। प्रखर जी, क्या नेम प्लेट लगाने से ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये जो घटनाएं सामने आ रही है, ये कम हो जाएंगी? देखिए अर्चना जी, मैं बिल्कुल अभी भी पहले स्पष्ट कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए आप। अभी उन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा नॉनवेज का काम अगर कोई करता है तो वो मुसलमान करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई अगरबत्ती और दिया बेचता है तो वो हिंदू बेचता है। अभी देखिए इन्होंने क्या करा, यानी कि इनके हिसाब से जो पिछड़ी जाति है, जो दलित जाति है, वो क्या काम करती है? वो अछूत काम करती है, वो सफाई कर्मी वाला काम करती है। देखिए मैंने क्या कहा, ये लोग निर्लज लोग हैं। इन लोग की बेशर्मी की पराकाष्ठा अभी इनके प्रवक्ता ने जाहिर कर दी। यही पर ही आपके सम्मानित डिबेट में जाहिर कर दी। क्या कहने लगे कि मुसलमान सबसे ज्यादा नॉनवेज का काम करता है, मांस मछली मुर्गे का काम करता है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि जाति विशेष नाम अंकित करवाएंगे, और अगर किसी भी तरीके का अगर कोई दलित का रेस्टोरेंट होगा तो वहां पर स्वर्ण जाति का नहीं जाएगा। और आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अगर स्लॉटर हाउस अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है ना, तो वो नॉन मुस्लिम लोगों के मौजूद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर स्लॉटर हाउस आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, वो सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम लोगों के मौजूद है। अब आप क्या कहेंगे? तो जाति के नाम पे मत बांटिए। माननीय अरविंद केजरीवाल की नीतियों पे चलिए। जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लेकर आए, उस तरीके से अपने नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ से कहिए उनका मॉडल फॉलो करें। और आप अडानी के नौकर हैं, जाके अडानी की गोद में जाके के लिए इस तरीके को काम करें। हम चाहेंगे अब लास्ट में किशोर जी आप इस पे एक छोटा सा जवाब दीजिए। क्या नेम प्लेट लगाना ये मुद्दा है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो? किशोर जी आवाज आ रही है? पूछ रही हैं। जी किशोर जी, क्या नेम प्लेट लगाने से ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये घटनाएं कम हो जाएंगी? बिल्कुल अर्चना जी,
ये कैमरे लगाने से, नेम प्लेट लगाने से ये बहुत कम हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई चीज है आपका तो कैमरा है। ठीक है, कैमरे के डर से ही काफी क्राइम रुकी है। ठीक है मैडम, मैं जवाब लेना चाहूंगा इनसे। ठीक है, जवाब लेना किसी को चाहूंगा। दिक्कत नहीं है, ये ठीक है नेताओं को दिक्कत जी। है। यश जी बताइए, यश जी बताइए, समय समाप्त हो रहा है। यश जी हम चाहेंगे कि आप अपनी बात छोटी सी बात रख लीजिए। जी बताइए। मैडम, कैमरे से अगर क्राइम कम हो रहा होता जी तो कस्टोडियल डेथ क्यों जब से ज्यादा हो रही है? क्या कैमरे नहीं है थानों में, थाने के आसपास? जी किस तरीके से जो लोग पुलिस सुरक्षा में आकर के अपराधी को या आरोपी को मार डाल दे रहे हैं, ये सरकार की नाकामयाबी नहीं है? तो जो नगर निगम है, जो फूड विभाग है, जो खाद्य विभाग है, वो क्या काम कर रहा है? क्या कैमरे की निगरानी से काम होगा? तो ये नाकारा निकम्मापन है सरकार का, ये नाकामयाबी है सरकार की। उसका प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रखर जी, यश भारती जी, किशोर जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर योगी सरकार में नेम प्लेट का विवाद छिड़ गया है, जहां एक तरफ योगी सरकार ने ये सख्त आदेश दिए हैं कि सभी खाने पीने वाली जगहों पे अपने नेम प्लेट लगाएं, तो वही विपक्ष भी इसका जमकर करारा जवाब दे रहा है।